जी जी। नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव आए हुए हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी राष्ट्रीय सचिव संत महंत प्रकोष्ठ के हैं और गौ जी गीता गंगा रक्षा मंच के भी हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच की तरफ से आए हुए हैं। तो ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त पुरी जी जी, मैं ये जी पूछना जी। चाहता हूँ, आप कहाँ से जुड़े हैं मेरे साथ? इस समय आप कहाँ पे हैं? इसमें जी हम देहरादून में जुड़े हैं। और यहाँ का नाम क्या है बेटा? संसर धारा से जुड़ा हूँ जी मैं। संसर धारा में आए एक व्यास जी हमें कथावाचक हैं, व्यास जी के यहाँ पर हैं। जी 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 जी। भागवत ब्रह्मदत्त भागवत पुरी जी, का मैं है। आपसे आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आप दंडी स्वामी जी आप अपने आगे क्यों लगाते हैं? ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी क्यों लगाते हैं? जी बहुत अच्छा। जी जी। जो शब्द है जी, पहली बात है कि शब्द है तो कोई अर्थ भी होता है उसका। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। दंडी इसलिए बोलते हैं कि जी जी, दंड नारायण बोलते हैं। वैसे तो दंड नारायण क्या है कि नारायण भगवान का प्रतीक होता है दंड जो है जी। जी 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 तो लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रतीक है दंड जो है। दंड दीक्षा लेते हैं तो इसमें दंड दीक्षा जो है केवल ब्राह्मण वर्ग को दी जाती है। जी जी और ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी परंपरा आरंभ की थी जब जी 4 मठों की स्थापना हुई थी। और चार चार दिशाओं में, भारत में 4 सनातन के इतिहास में जो है 4 मठ हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जी 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 तो मठों में जो स्थापना की तो उन्होंने 4 शिष्य, जी उन्होंने 4 शिष्य बना नियुक्त किए थे। तो 4 शिष्यों को जी जी परीक्षा लेने के बाद उनका जो है उनका पूरा परीक्षण करने, जी तो उनको जो है 4 उनमें आचार्य हुए हैं। और उन आचार्यों को एक ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो है अयम आत्मा ब्रह्मा, एका ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्वम इदम खल ब्रह्मा, यानी सभी में ब्रह्म स्वरूप है। और अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा, मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि अद्वितीय, कहते एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं जानते। तो इस प्रकार के 4 महावाक्य इनको कहा जाता है अपने वेदांत की भाषा में जी। जी जी तो महावाक्य का जब उनसे प्रश्न उत्तर हुआ तो उन्होंने 4 शिष्यों को सटीक पाया, तो 4 को दिशा में उन्होंने। और टोट का आचार्य जी जो है अपने ज्योतिष मठ उत्तराखंड में जो है अपना उत्तराखंड में जो मठ है वो जो उत्तर भारत का है जी। और एक मठ में जो है लगभग 7 राज्य पड़ते हैं। जी एक दिशा में, 4 दिशाओं में 4 मठ हैं। तो दंड नारायण भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए नारायण स्वरूप होता है। तो इसमें जो दंड भगवान में लगा होता है, आपने देखा होगा कि फरसे की तरह, फरसा जैसा स्वरूप होता है। परशुराम जी जी भगवान का प्रतीक है वो जी जी जी। दंड तो भगवान दंडी पे स्वामी लगा जी। होता है, इसलिए जी वेद व्यास और सुखदेव मुनि के समय से जी 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 जी। दंडी स्वामी जी, आवाज आ रही है? आपको आपको इस हरिओम। लाइन में, यानी भक्ति के जी लाइन में कितने साल हो गए? क्या आप अभी भी ब्रह्मचर्य हैं क्या? जी 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 जी। स्वामी जी, हाँ, थोड़ा सा आवाज कभी उलझ रही है, थोड़ा स्पष्ट। हाँ जी जी, अब आवाज आ रही है। ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे जी ये पूछ रहा सरकार, हूँ जी आचार्य जी जी, बताइए। जी जी क्या जी अभी जी भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? ब्रह्मचर्य हैं क्या अभी भी आप? जी 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 जी। जी आचार्य जी। बाल्यकाल से ही जो है संन्यास है, और बाल्यकाल से ही सब है। और आज आ रही है जी, थोड़ा मैं जी दाएं बाएं कर आ रहा रही हूँ, है, आप बोले, नेटवर्क आप कभी बोले, कभी गड़बड़ हो रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। जी। तो
हाँ जी, हमारा जो है बाल्यकाल का ही संन्यास हो गया था। हम उस वक्त, हमारी उम्र शायद लगभग, हमको अंदाजा याद पूरा नहीं है, पर 17 साल की रही होगी। जी जी जी। हाँ जी। तो अभी भी आप ब्रह्मचर्य का तो पालन कर रहे हैं या? सन 86 में जो है संन्यास जी जी जी, दंड का पालन, दंड की जो दीक्षा होती है उसके नियम है, और दंड भगवान के उसको रखने का, दंड भगवान का तर्पण करने का, और जो दंडी सन्यासी हो कैसे वो रहे, कैसे उसको लहसुन प्याज या तामसी वस्तुओं का आहार नहीं करना है, उस जी भिक्षा में जी ही जो मिले वो लेना है, इस प्रकार जी के। हाँ, इस प्रकार के नियम उसमें है जी। और और जो है दंड दंड धारण करने के बाद वो जो है केवल वो जो है भिक्षुक हो जाता है, उसको केवल जो भिक्षा में जो मिल जाए उसी में संतोष करना, और जी जी किसी प्रकार की याचना न करना, किसी प्रकार से किसी किसी के आगे हाथ न फैलाना, कोई लालच जी न जी करना, और किसी से कुछ लेने या देने की आशा न रखना। इसमें बहुत जी नियम है। जी त्याग और तप जी का प्रतीक है। दंड दीक्षा जो होती है वो त्याग और तप, जब पूरा तपा हुआ और त्यागी हो उसी को ही दिया जाता है। गुरुदेव भगवान उन्हीं को ही जी देते जी हैं। जी। ब्रह्मदत्त जी, जी। आपसे एक तो सीधा इसलिए सवाल मेरा इसलिए ये दंड, है, जी 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 सनातन धर्म को ऊपर ले जी जाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सनातन धर्म को ऊपर ले जाना है, और ले जाने के लिए आप सन्यासी लोग या महंत लोग क्या इस पे कर रहे हैं? कोई पॉजिटिव चीज कर रहे हैं क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए? क्योंकि सनातन धर्म के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, सनातन धर्म को ऊपर नहीं जाने जी दे रहे। जी जी उसके बारे में क्या आपका विचार है? जी जी। मैं जी, इसमें ऐसी जगह पर होगी जो बार बार इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। जी 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 जी। जी। मेरा सवाल हाँ ये जी, है कि अब आप सनातन बताइए, धर्म को ऊंचा ले प्रश्न जाने के प्रश्न लिए क्या बताइए करना जी। चाहिए? माता जी बाहर चलो, बाहर बेड में भी रह सकते हैं, उधर सही होगा, सिट करते हैं। आचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आचार्य जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? स्वामी जी, आवाज आ रही है? लगता ऑडियो कट हो गया है स्वामी जी का। स्वामी जी जुड़ने की वापस कोशिश कर। स्वामी जी, आवाज आ रही है? हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही है? लगता है स्वामी जी से मेरी आवाज का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो उनका ऑडियो खराब हो गया है, क्योंकि स्वामी जी इस समय एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ के नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हैं दंडी स्वामी जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। दंडी स्वामी जी जो है ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये राष्ट्रीय सचिव संत महंत प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। महासचिव होने का मतलब ये है कि बहुत सारा इनके पास ज्ञान उद्यान है, ज्ञान की गंगा है इनके पास। गौ गीता गंगा रक्षा मंच से भी है ये। गौ गीता रक्षा मंच जो है, ये गौओं की रक्षा करता है और गंगा की सफाई में भी योगदान करता है। तो गौ गीता रक्षा मंच से भी ये जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे महंत है ब्रह्मदत्त पुरी जी की सब प्रकोष्ठों से जुड़े हुए हैं, और संत महंत प्रकोष्ठ के हेड है ये। इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, और ये बहुत सारे देशों विदेशों में भी जा चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं। अब देखना यह है कि हमसे जुड़े तो इनसे और भी कुछ बातें हो पाए, क्योंकि ज्ञान इनका बहुत ज्यादा है, ज्ञान इनके पास बहुत ज्यादा है, और ज्ञान ही अर्जित करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा क्या है इनका। बेसिकली जो ब्रह्मदत्त जी हैं, ये सनातन धर्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और सनातन धर्म को ऊंचा ले जाने के लिए बहुत सारा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जो कि प्लान इनका इतना पॉजिटिव है। वही प्लान के बारे में हम इनसे पूछना चाहते थे कि ब्रह्मदत्त जी, किस तरह से आप सनातन धर्म को आगे ले, क्योंकि आज देखिए सनातन धर्म को नीचे उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सनातन धर्म में कोई भी पंडित जी या कोई भी महात्मा संत अगर आगे आते हैं तो उनको लेग पुलिंग कर दी जाती है, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। किसी कारणवश उनको कोई इल्जाम लगा के उनको नीचे गिरा दिया जाता है, क्योंकि संत महंत लोग
एकदम से किसी की इच्छा नहीं रखते, लेकिन फिर भी इनके पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है और सनातन धर्म को ऊपर नहीं ले जाने के लिए कई चीजें इन लोगों ने कर रखी हैं। सनातन धर्म को ऊपर बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि अगर सनातन धर्म ऊपर चला जाता है तो सनातन एक धर्म ऐसा है जो सब धर्मों से ऊंचा है, और सब धर्मों से ऊंचा होने की वजह से सनातन धर्म की जो अपनी श्रेष्ठता है, जो अपनी उच्चता है, उच्चता दृढ़ता है, सबसे बढ़िया है। लगता है हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं दंडी स्वामी जी। अब देखते हैं जब जुड़ जाए तो बढ़िया है। दंडी स्वामी जी जुड़ जाएं। आ रहे हैं, अब देखते हैं अपन दंडी स्वामी जी जुड़ जाते हैं तो और भी इनसे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दंडी स्वामी जी बहुत ही ज्ञानी हैं और इनका ज्ञान हम लेना चाहते हैं। 140 करोड़ जनता के सामने इनका ज्ञान हम अर्जित कराना चाहते हैं। हाँ दंडी स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी स्वामी जी मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है? आ रही है, आ रही है। मैं थोड़ा बाहर की हाँ तरफ यहाँ। जी हाँ जी, जी। आ रही है, स्वामी थोड़ा जी आप, उलझ 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 के आ रही है। हाँ कोई बात नहीं। स्वामी जी आप मेरे को ये बताएं, जी सनातन धर्म को ऊंचा ले जाने के लिए क्या जी। करना चाहिए? सनातन धर्म, लगता है फिर ऑडियो उनका कट गया है। आवाज आ रही है स्वामी जी? देखता हूँ। हरिओम। स्वामी जी आवाज आ रही है? कहाँ से? कमरे में? स्वामी जी आवाज आ रही है? हेलो स्वामी जी, स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? स्वामी जी, लगता है स्वामी जी का फिर ऑडियो कट हो गया है। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है, ये वहां पे इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जुड़ते तो हैं हमारे साथ कुछ मिनट के लिए, वापस इनका इंटरनेट कट जाता है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दंडी स्वामी जी हमारे पास आए और कुछ दो शब्द यहाँ पे बोल के जाएं, क्योंकि इनका जो बोलना है वो बहुत ज्यादा समाज के लिए अच्छा रहेगा और इनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो ज्ञान ये अपना 140 करोड़ जनता के सामने रखें तो इससे बेहतर होगा। तो दंडी स्वामी जी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देश विदेशों में भी गए हुए हैं और देश विदेशों में भी इनका डंका बजता है। दंडी स्वामी जी जो हैं, ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये एक बहुत ही जाने माने हैं स्वामी। किसी भी चीज के लिए इन्होंने घोर तपस्या की हुई, यानी कि इनकी घोर तपस्या इस तरह है कि सारे संत महंतों को एक साथ एक मंच पे लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और सारे संत महंतों को एक मंच पे लेके आते हैं और उनके साथ गोष्ठी करते हैं, उनको समझाइश करते हैं, और समझाइश करने के बाद ये धड़ों में जो बैठे हुए हैं उन सबको एक धड़ा करने की कोशिश करते हैं। यानी संत महंत इनके साथ जो हैं वो बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच से भी हैं। तो गांव की रक्षा करने के लिए आचार्य जी बहुत काम करते हैं, प्लस गंगा की सफाई के लिए एक तो गवर्नमेंट को बहुत सारा अपना देते रहते हैं सुझाव, प्लस ये खुद भी संत महंतों को मिला के गंगा की स्वच्छता यानी गंगा की सफाई में भी लगे रहते हैं और गंगा की सफाई भी ये करते रहते हैं, अच्छी तरह से करवाते भी रहते हैं। वापस लगता है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी जुड़ जाएं तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? दंडी स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ जी, दंडी हाँ स्वामी जी, जी आ आवाज आ रही रही है है? जी जी। जी जी, आप बताएं, आप बताएं, आप जी बोलें, हाँ जी, आ तो रही है, कभी कभी आ रही है। आप बोले 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 जी 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 जी। बोले आप आवाज आप है। अपने बारे में कुछ बताएं जी ब्रह्मदत्त जी, जी। आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी अपने बारे में
अपनी बात है। आप जानना चाहते हो तो जानकारी? सनातन धर्म के बारे में कुछ बताएं। जी जी, नारायण हरिओम। जी, आवाज आ रही है? समय, उनका समय भी खराब हो गया, हमारा भी तो आवाज आ रही है कुछ हो नहीं ब्रह्मदत्त पा जी? रहा है। नेटवर्क यहाँ बारिश इसलिए ऐसा है, बारिश भी पड़ रही है यहाँ। जी जी जी, बोले 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 बोले। आवाज जी, आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है ब्रह्मदत्त जी? अगर आवाज आ रही है तो सनातन धर्म के बारे में बताएं ब्रह्मदत्त जी। सनातन धर्म को कैसे ऊंचा लेके जाएं? ब्रह्मदत्त जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, लगता है ऑडियो कट हो गया है इनसे। हाँ जी जी, आवाज कभी कभी जी, यहाँ बारिश हो रही है, बारिश जी, अच्छा, बारिश तो हो रही है। बारिश आप हो रही बताएं है और बताएं, आप बारिश बोले। होने के कारण यहाँ चैनल वो इंटरनेट जी नहीं हो जी, रहा है जी। तो बताएं, आप बताएं, बोले बोले। हाँ जी, हाँ जी, डिस्कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी आवाज उलझ रही है जी। अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी, हाँ आ रही है, बोलिए आप, आवाज बोलिए। आ रही जी? आ रही है ब्रह्मदत्त जी, बोलिए, जल्दी बोलिए आप, प्रश्न बोलिए। जी जी, अब साफ आ रहे। अब ये प्रश्न क्या था, वो थोड़ा प्रश्न हम प्रश्न समझे तो हमारा तब ये अगर था कुछ हो, कि ब्रह्मदत्त उत्तर जी, तभी आएगा। सनातन धर्म को ऊपर ले जाने के आपका लिए प्रश्न क्या क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछिए। जी, अब फिर कट गया, उनका कट गया, उनका। उनके खुद के सिग्नल भी नहीं आ रहे। आपकी तो फोटो आ रही है। हाँ, उनका फोटो में नहीं आ रहा है। उनकी नहीं आ रही। जी जी जी, बोलिए जी ब्रह्मदत्त जी। हो सकता है। सनातन धर्म के आ ऊपर कुछ रही है प्रकाश फोटो। डाले। सनातन धर्म। है जी जी ब्रह्मदत्त जी, जी आवाज आ रही है मेरी जी आपको? जी, हाँ आवाज आ रही है, लेकिन आपका जो फिल्म है, हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है जी जी। सनातन धर्म के बारे में अब बताएं फिर आप, कट गया। सनातन धर्म। हाँ जी, हरिओम हरिओम। बोलिए अब बोलिए। तो कभी कभी अपने आप जी जी, नारायण बोलिए। प्रश्न आप जी, आप प्रश्न रखेंगे तो तभी हम सनातन बता धर्म, पाएंगे कि सनातन क्या धर्म के ऊपर विषय कुछ प्रकाश डालें हाँ आप। जी जी, सनातन धर्म तो पे प्रकाश सनातन डालें। धर्म जी जी, जी सनातन धर्म हमारा जो है जी, सनातन धर्म हमारा आदिकाल से है। और क्योंकि वो कोई नूतन नहीं है, कोई नया नहीं है, प्राचीन जी काल से है, जो कि सभी धर्मों में मूल है और सभी मजहब और धर्मों से मूल है, इसलिए सनातन जो है बहुत प्राचीन है। और सनातन धर्म के जो वहाँ कहे चलाने वाले जो गुरु परंपरा है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय काल से जो है ये गुरु शिष्य की परंपरा चली है। उसमें दंडी स्वामी जो होते हैं, दंडी सन्यासी जो होते हैं, दंड दीक्षा उनको देते हैं और धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए और अपने भारत की संस्कृति और धर्म का जो है वो प्रचार करने के लिए उनको संन्यास दीक्षा दी जाती है, भजन करें। और केवल उनका लक्ष्य यह है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि व्यक्ति अपनी मुक्ति तो मांग सकता है, लेकिन जनहित और जन कल्याण की बातें भी क्योंकि हमारे जितने भी धर्म में इस में सनातन में रहे हैं, सनातन उसी
का नाम है जो परहित का कार्य होता है। दया हो, दान हो, पुण्य हो और सेवा हो, साक्षात दंडोत प्रणाम हो, सभी बातें केवल परमार्थ रूप से जुड़ी होती हैं और परमार्थ पुरुष को ही सनातनी कहते हैं। जी सनातन एक जी सत्य है, सनातन उस सत्य का नाम है और जो कभी मिटता नहीं उसका नाम सनातन है। जी। और दंडी स्वामी जी, सभी धर्म जो है जी 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 दंडी स्वामी जी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आप यहाँ बताना जी चाहेंगे, वो बताएं आप। सच्ची घटना बताएं आप। जी 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 बताएं। सच्ची घटना तो ये है कि जो 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 वैराग्य हमको जो हुआ है संन्यास की ओर जो हम अग्रसर हुए हैं, उसका एक बार हमको ऐसा आभास हुआ कि जैसे बहुत बड़ा विराट, जैसे जो पीले रंग का, पीले आकार का एक सूर्य, जैसे कोई विराट सूर्य का स्वरूप और स्वर्णमय रूप से दिखाई दिया, और वो भी धरती के अंदर। जैसे मैं गया हूँ, अंडरग्राउंड गया हूँ, और उसमें हमको जो है ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद हमको 2 महीने बाद आभास हो गया कि अब तुमको जो है ये कोई महादिव्य शक्ति ने तुमको प्रकाश दिखाया है, अब तुमको इसी प्रकाश की ओर बढ़ना है। ये भावना हमारी जागी है, सच्ची घटना जो है। जी और जी उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इस सांसारिक भौतिक कल्चर इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, केवल भगवान के गुणगान करूंगा। ये मेरी सच्ची घटना यही है। जी जी और हाँ जी, उसके लिए हम फिर निकल पड़े थे कहीं हिले की ओर। तो फिर वहां अपने भजन में, साधना में लग गए। 41 दिन तक मौन रहे और कुछ नहीं लिया, अन्न आहार कोई चीज नहीं ली। तो उस जगह पर जब यज्ञ किया तो फिर हमको वहां से आभास हुआ कि तुमको अभी कुछ और आगे बढ़ना है, कहीं और जाना है। उसके बाद हम जो है फिर निकले थे, बद्री और केदारनाथ जी के लिए निकले थे। जी जी बद्री जी केदारनाथ जी के वहाँ, हाँ जी, आने के बाद फिर हम वहां से निकले। तो फिर जो है सन 86 में कोई हिमाचल में हमारे गुरु भाई थे, वो रहते थे। उन्होंने कहा आप जैसे संतों को जो है गुरु दीक्षा महाराज जी से लेनी चाहिए, आप महाराज जी से दीक्षा लीजिए। वो गजानन जी पुरी उनका नाम है। गजानन पुरी जी ने जी हमको श्री महंत कपिलपुरी नाम जुनाखाड़े से श्री महंत कपिलपुरी जी थे। तो वो श्री महंत थे जुनाखाड़े के जी, जैसे वर्तमान में हरिगिरी जी हैं। जी तो उनसे फिर हम, हाँ जी, उनसे सन्यास दीक्षा ली सन 86 में जी। तो किशन गिरी जी जो है उनके आचार्यत्व में हमारा विजया होम हुआ था, और सन 86 के कुंभ में जो है हमने सन्यास दीक्षा ले ली थी। जी उसके बाद जो है फिर हमारा कुछ काल भ्रमण में रहा है, थोड़ा समय भ्रमण में रहा है। भ्रमण के बाद फिर हम धीरे धीरे अस्थायी रूप से रहने लगे, हमारा मन स्थिर हुआ और हम अपने भजन में लग गए। तो जी करते जी करते आज भी हमारा जो नियम है, जो संयम है, वो ज्यों का त्यों है प्रभु। हम कहीं चले जाएं, कहीं भी रह जाएं, कैसी देश काल स्थिति परिस्थिति, हमें मतलब अपना कार्य से जो है भगवान से एक लव है और जी संबंधित है। तो जी इसलिए जी इसलिए औरों को भी हम यही बात कहते हैं जी। आवाज आ रही है ब्रह्मदत्त हमारी जी? जी ब्रह्मदत्त जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जी इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको किसी ना किसी को गुरु बना के उसको गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हाँ हाँ जी जी वो गुरु कौन बनाए? जैसे अगर गुरु बनाना हो तो उसके क्या गुरु के लक्षण होने चाहिए, अगर जी, किस क्या गुरु को लक्षण? अपन गुरु बनाए? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। गुरु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा, और इससे बहुत को भी जनरल नॉलेज यानी जानकारी मिलेंगी। बहुत अच्छा, आप जी जी परमार्थ चिंतन करते रहते हैं, अध्यात्म प्रसंग रखते हैं। उससे भी मुझे आनंद आया कि हमारे सुशील जी देखो कितना ध्यान रखते हैं। पूरा हो तो कैसा हो, गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु के लक्षण क्या हो, क्या हो गए?
जी जी गुरु और शिष्य दोनों को अधिकार परीक्षा करने का। जी गुरु बनाए जान के अपनी पीवे छान के। गुरु हमेशा जान करके बनाना चाहिए और पानी भी छान करके पीना चाहिए। अगर जी बिना छाने अगर जल पिएंगे तो उसमें कीटाणु रोगाणु और जो है वो जीवन के लिए भी जो है खतरा पैदा करते हैं। जी जी और जी बिना जाने अगर गुरु भी बनाओगे तो उसमें फिर पछताना पड़ता है। जी। लो, इतना बढ़िया अपन चल रहे थे, अब गुरुजी वापस आगे आ गए। लगता है इंटरनेट की वजह से वहां बारिश भी हो रही है। अब ब्रह्मदत्त जी से कनेक्शन भी टूट रहा है। इतना बढ़िया गुरुजी बता रहे थे। जी जी ब्रह्मदत्त जी जी जी। बोले। हाँ, बोले आप गुरु बोले। माने अंधकार, रू माने रस। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु के लक्षण है। और गुरु का मतलब जी ये है कि शिष्य की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो शिष्य के अंदर कुछ बाकी जो और अन्य त्रुटियां हैं या कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको गुरु जी जो है निखारते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको तारते हैं। इसलिए जी गुरु जो है उन पर नजर रखते हैं। और माता पिता और गुरु की नजर जिस पुत्र पर है, जिस पात्र पर है, वो जो है निखर जाता है। अगर माता और पिता की नजर और गुरुओं की नजर उनसे हट गई तो वो मनमानी करने लग जाता है। इसलिए जी गुरु दीक्षा का तात्पर्य यही है। हाँ जी, दीक्षा दीक्षा माने जी दीक्षा कहने का मतलब ये है कि बहुत जैसे बोलते हैं कि भाई दीक्षित हो गए, दीक्षित हो गए, शिक्षित सिख तो हर कोई हो जाता है पर दीक्षित होना संभव है। जी 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 जी। ब्रह्मदत्त जी ये भी जैसे कहा गया है दत्तात्रेय कि भगवान ने 24। जी जी। जी ये भी कहा गया है, जैसे गुरु 24 गोविंद हो गुरुओं बड़े में काके लागू पाए। तो सबसे ताके लागो पहले पाए पांव किसको लगना बलिहारी चाहिए? है, जी गुरु जी के पांव बलहारी गुरु गए। सबसे पहले लगना चाहिए। जी 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 हाँ, गोविंद जी और होता है। तो जी इसलिए वो कहते हैं कि गुरु को जो है ना, गुरु के चरणों में सबसे पहले दंडवत करना चाहिए। अभी कुछ जी 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 दिग्भ्रमित बातें कुछ लोग भ्रामक फैला रहे हैं लोगों में कि नहीं माता पिता ही गुरु है, कोई गुरु नहीं होता। हमने कहा ऐसा नहीं है, तीनों को गुरु, उकार इकार मकार, माता पिता और गुरु। जी वो माँ यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और जी ब्रह्मा जी जो है वो माँ है। जी जी और हाँ जी, और रुद्र जो है, रुद्र भगवान जो है वो गुरु है। जी जी और शिव अविनाशी है। शिव तो इन तीनों के गुरु शिव है। शिव शिव जी जो है, जी शिव संहार नहीं करते। शिव तो जी अविनाशी, जी जो जन्म मरण में है वहां संहार भी है, उत्पत्ति भी है, इसलिए उससे परे जी है। जी शिव जो है, शिव तो अविनाशी है, वो एक बीज, शिव एक बीज नाम है जी 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 जो खंड नहीं है, अखंड है। मने नहीं, विनाशी, जो कभी विनाश ना हो उनका नाम है शिव। शिव एक बीज जी स्वरूप है जी, अमर रहता है। जी जी खेती बदल जाती है, खेती बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, जलवायु बदल जाती है, लेकिन बीज नहीं, बीज तो जो रहता है। तो बीज वो फिर उत्पन्न हो सकता है, संभवतः। अगर पेड़ नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, बीज नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं बनता। इसे हमारे जी बाबा शिव नहीं होते, अविनाशी है वो। जी जी और ब्रह्मा जी है, रचनाकार हैं। वो रजोगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है। जी जी तो ब्रह्मा जी को इसलिए माता का है, वो माँ का स्वरूप है, क्योंकि माँ रचना करती है, जी रचती है, कोख में रचती है। जी जी और पिताजी का काम है पिता पालन करते हैं, वो वैष्णव है। और वैष्णव है इसलिए वैष्णव यानी सतो गुण है उनका जी। जी और माता जो ब्रह्मा है वो उनका रजोगुण है, उसमें सत और रज दोनों मिलके। और इसलिए वो जो है रजोगुण उसी को कहते हैं जो मध्य वर्ग में आता है, जो मध्य में है। जी जी और जी जो संहार का जो स्वरूप है, वो संहार स्वरूप को तमस रूप बताया गया है। जी 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 तो जब कभी अच्छाई के द्वारा बुराई का नाश होता है, यानी असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योति, वो
अग्रसर हो और तम माने अंधेरा, अंधेरा से हम प्रकाश की ओर बढ़े। जी और मृत्यु में अमृत गमाया, यानी मृत्यु से हम अमृतता को प्राप्त हो, यानी कभी अमृत प्राप्त हो, मृत प्राप्त न हो। मृत माने भौतिक संसार का कचरा प्राप्त न हो, बल्कि अमृत हो, जिससे जो है कभी जन्म और मरण की जी कोई संभावना न रहे, इसलिए उसको कहते हैं। जी जी तो अमृतमय शब्द वहीं पर है, व्याख्यान इसका। तो जी इसलिए जी जो 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 महान व्यक्ति हैं, जो थोड़ा कभी कभी अंग्रेजी के वर्ड बोल लेते हैं हम, फर्स्ट क्वालिटी जिसको कहते हैं, क्वालिटी फर्स्ट जो होती है, जी 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 उसको सात्विक कहते हैं, यानी हाँ जी। तो वो सात्विक जो विचारधारा का है, वो कभी कोई कामना नहीं करता, कभी संसार की वस्तुएं नहीं मांगता, जी उसको कहते हैं जीते जी, उसको जीते जी जीवन मुक्त, उसी को कहा जाता है नारायण। जी जी जी। तो ब्रह्मदत्त जी आपका बहुत उन्हीं बहुत को कहते हैं धन्यवाद। ब्रह्मलीन। आप चैनल पे आए, आप चैनल पे आए, जी आपने बहुत बहुत जी धन्यवाद जी, आपको, जय जय और जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय हिंद, जय 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 भारत, दंडवत प्रणाम। जी, जय जय, जय हिंद, दंडवत जय भारत, दंडवत, जय जय जय।